दिवसीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन सीएम सुक्खू ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ। सम्मेलन में लॉ और टेक्नोलॉजी विषय पर होगी चर्चा। शिमला में अंतिम दौर में निगम चुनाव प्रचार। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस खुद होगी ऑपरेशन लोस्ट की जिम्मेदार। शिमला निगम का चुनावी माहौल बयानबाजी से गर्म। पूर्व बीजेपी कर्मचारी प्रकोष्ठ ने लगाए कांग्रेस सरकार पर आरोप, कहा प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रही है सरकार। मंडी में रेहड़ी पटरी यूनियन ने घेरा निगम कार्यालय। वेजिंग क्षेत्रों की अधिसूचना जारी न होने पर जताया विरोध। और कुल्लू में एबीवीपी ने खत्म की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल। छात्र हितों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी एबीवीपी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में समकालीन न्यायिक विकास और न्याय को कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत करने के विषय पर 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। सम्मेलन का आयोजन नेशनल जुडिशियल अकादमी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट और हिमाचल जुडिशियल अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल, अनिरुद्ध बोस के अलावा 6 हाईकोर्ट के 156 न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को काफी मदद मिल सकती है। I convey my good wishes for this program. I'm sure each one of us at the end of the day would go back home being better informed, better educated, and having transformed our mindset. I would only say this, and a great votary of independence of judiciary. The topic is contemporary judicial development. It is all telling. मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए यह विषय मेरे मन के बहुत करीब है। आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आम आदमी का जीवन सुगम बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है और समय की मांग है कि टेक्नोलॉजी को परिवर्तन में सहयोगी की तरह देखा जाए। भारतीय संविधान में बी द पीपल कहकर हम सभी को शामिल किया गया है। संविधान में वर्णित लक्ष्य एवं उद्देश्य संविधान के बेसिक फीचर्स है। संविधान हमारी लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। देश की लोकतांत्रिक प्रणाली तभी मजबूत हो सकती है जब 3 पिलर्स अपनी अपनी मर्यादा में रहकर काम करें। जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो रही है, तो उसी तरह से लॉ में भी कई तरह के चेंजेस लाए जा रहे हैं। जैसे आईटी एक्ट जो है बड़ा जो सामने उभर के आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी के केसेस आ रहे हैं, जो बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इस चेंजिंग सिनेरियो में जो लॉ के लिए जो टेक्नोलॉजी सहायक है, उसकी चर्चा जो है ये 2 दिनों में यहाँ पे की जाएगी और उसका मंथन किया जाएगा कि किस तरह से कोर्ट्स को और सक्षम किया जाए। जो नई टेक्नोलॉजीज, जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके न्यायिक प्रक्रिया जो है अधिक। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की सुखविंदर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस द्वारा बीजेपी पोस्टर में पीएम मोदी की फोटो पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मोदी के नाम से विपक्षी मित्रों को फिक्र हो रही है। कांग्रेस के पोस्टर में वीरभद्र और डिप्टी सीएम का फोटो नहीं है। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का शिमला के विकास में विशेष सहयोग है। कैबिनेट सब कमेटी में अस्थायी टीचर की भर्ती की प्रपोजल को सीएम ने ही नकार दिया। कांग्रेस की इस तरह के निर्णयों से जग हंसाई हो रही है। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था का आलम है। यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। इस तरह का रुझान, जिस तरह का जोश देखने को हमको मिला, वो हमारी अपेक्षा से भी बहुत अधिक। और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के लोग अब कहना शुरू हो गए हैं
जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़े। नगर निगम शिमला का चुनावी माहौल सत्तारूढ़ और विपक्षी दल की बयानबाजी से गर्म है। इस बीच बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ ने भी कांग्रेस सरकार पर कर्मचारियों और प्रदेश की जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के संयोजक घनश्याम शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि कांग्रेस छल और झूठ बोलकर सत्ता में आई है। 10 गारंटियां दी गई, लेकिन नीति और नियत ठीक न होने से 4 महीने बाद भी कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के मेरे भोले भाले लोग हैं, कर्मचारी साथी हैं, पूर्व कर्मचारी साथी हैं। इस शिमला क्षेत्र के अंदर जो रहते हैं, मेरा काम सिर्फ उनकी आंखें खोलने का था कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सुखू सरकार ने जो झूठे वायदे आप लोगों से किए थे, मुझे शंका ही नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं कि वो कदापि भी पूरे नहीं होंगे। इन्होंने सत्ता में आना था, झूठ बोला। मैंने आपको अभी पत्रकार वार्ता में बताया कि झूठ बोलने की परंपरा ये नई नहीं है कांग्रेस पार्टी की, ये पहले से ही पुराने समय से ही पीएचडी है झूठ बोलने को लेकर के। हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीडब्ल्यूडी विभाग पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की वजह से कनिष्ठ अभियंताओं को पदोन्नति रुकी हुई है। विभागीय लेट टिफी के कारण पदोन्नतियों पर जबरदस्त ठहराव आ गया है, जिस कारण कनिष्ठ अभियंता 3 दशक से ज्यादा तक की सेवाएं देकर उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए विभागीय आलाधिकारी दोषी हैं, जो समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एसीआर रिपोर्ट नहीं भरते। इससे उनकी पदोन्नति के साथ साथ भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। प्रधान जी एसोसिएशन, साथ में जोनल सेक्रेटरी हिमाचल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं ओपीएस देने के लिए और डीए देने के लिए। इसके साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से सबसे पहले तो ये मांग करता हूं कि जो हमारी जेईओ की प्रमोशन रुकी है वो किसी कारण भी रुकी है। लगभग ये 2022 की हमारी पोस्टें हैं जो अभी तक फिलअप नहीं की गई है। लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। ऐसे तो जेईओ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ये प्रमोशन नहीं हो रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि हमारी प्रमोशनें जल्दी से जल्दी हों। मंडी शहर में रेहड़ी पटरी वालों को पिछले 2 साल से लाइसेंस और पहचान पत्र जारी न होने और वेडिंग क्षेत्रों की अधिसूचना जारी न होने के विरोध में यूनियन ने नगर निगम के कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय के अंदर निगम की बैठक हो रही थी, वहीं बाहर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर रेहड़ी पटरी वाले उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व सीटू के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह और यूनियन के प्रधान सुरेंद्र कुमार श्रीलू ने किया। उसके बाद मेयर और सभी पार्षदों को मांग पत्र दिया गया और 10 दिन में मांगों को पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया। निगम पिछले 2.5 साल से मंडी शहर के अंदर जो बनी है, इस नगर निगम के कार्यकाल के अंदर जो रेहड़ी फड़ी धारक हैं उनका जो सर्वेक्षण हुआ है, उनके जो लाइसेंस जारी होने हैं, उनको जो आई कार्ड जारी होने हैं, ये जो नगर निगम है 2.5 साल में इस काम को करने में भी नाकाम रही है। इसलिए आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसलिए कि अंदर जो नगर निगम के जो पार्षद लोगों ने चुने हैं, जो मेयर चुने हैं, जो अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं, हमारा ये मानना है कि जो रेहड़ी फड़ी वालों के रोजगार की रक्षा के लिए जो 2014 के अंदर संसद के अंदर जो कानून बना है, उस कानून की ये जो नगर निगम मंडी है ये उसकी धज्जियां। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर थी, जो आज 24 घंटों की सांकेतिक भूख हड़ताल
तोड़ दी गई है। आपको बता दें कि यह हड़ताल 28 अप्रैल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 29 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक चली। विद्यार्थी परिषद की पहली मांग है कि छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, साथ ही विश्वविद्यालयों के स्थायी कुलपति की शहर नियुक्ति की जाए और ईआरपी प्रणाली में सुधार किए जाएं। शिक्षकों और गैर शिक्षकों के पदों को शीघ्र भरा जाए और शिक्षण संस्थाओं के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए। वहीं विद्यार्थी परिषद के इकाई सचिव ऋषभ ठाकुर ने कहा कि अगर समय रहते छात्रों की ये सभी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद सरकार और प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करेगी। आज अखिल भारतीय परिषद कुल्लू इकाई द्वारा प्रदेश आह्वान पर भूख हड़ताल तोड़ी गई। ऐसी प्रदेश सरकार से कुछ निरंतर वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश द्वारा कुछ ऐसी मांगे रखी गई है, परंतु प्रदेश सरकार द्वारा न ही इन पर कोई आज से कभी ठोस निर्णय लिया गया है या इन जो मांगे हैं इन पर कभी अमल किया ही नहीं गया है। जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐसी पहली मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव थी। छात्र संघ चुनाव वर्ष 2013 में बंद किए गए थे। कारण यह बताया गया था कि इससे छात्रों का माहौल खराब होता है। मैं उस प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब ऐसे विधानसभा या जब पंचायती चुनाव हुआ करते हैं तो क्या उस समय जो छात्र संघ ये जो हमारे चुनावों के माहौल खराब नहीं होते हैं? अतः मैं प्रदेश सरकार से यह मांग रखता हूं कि जो हमारे छात्र संघ चुनाव वर्ष 2013 में बंद हुए थे, जिसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निरंतर संघर्ष करती आ रही है, उसे भी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। सोलन में विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर बहुआयामी जिला पशु चिकित्सालय सहित सोलन जिला के सभी पशु चिकित्सालयों में फ्री टीकाकरण अभियान चलाया गया, जिसमें कुत्ते के निशुल्क एंटी रेबिस के इंजेक्शन लगाए गए। वहीं पशु प्रेमियों को पशुओं की उचित देखभाल करने के बारे में भी जागरूक किया गया। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों सहित पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को नवीनतम संबंधित जानकारी देना है, साथ ही पशुओं की किस तरह से उचित सेवा की जानी चाहिए इस बारे में जागरूक करना है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक भरत भूषण गुप्ता ने बताया कि पशुपालन दिवस को पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की जानकारी के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले